न पूर्वम मया कृतम। हे भगवान ये बताइए पूर्व में मैंने ऐसा कौन सा दान किया। सुनिए माताओं की आवाज इधर से आ रही है। मैंने कौन सा दान किया, कौन सा तप किया मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा कार्य किया भगवान जिसकी वजह से आप मुझे पति के रूप में और द्वारका मुझे ससुराल के रूप में मिली है। आप बताएं ऐसा मैंने क्या किया। ये माता सत्यभामा ने, ये कथा इतनी अद्भुत कथा है। इस कथा को सुनने से संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान का फल मिलता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आज ये कथा सुन लें तो कल से आप कार्तिक ही ना नहाए। उसका अर्थ कहीं ये लगा लें आप। हर चैप्टर का, हर चरित्र का अपना कोई न कोई महात्म्य होता है, उसकी महिमा होती है। तो जो कथा ये पद्म पुराण से है, ग्रंथ का आप दर्शन कर लें तो आपको फिर यह लगेगा कि बात बनावटी नहीं है, हकीकत है। पद्म पुराण सबसे ज़्यादा कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण में वर्णन है। अभी मैं आपको एक दिव्य बृहद धर्म पुराण से बिलपत्र की महिमा का वर्णन कर रहा था। अब मेरे सामने पद्म पुराण है। इसमें इस देवी ने पूछा, सत्यभामा ने पूछा, भगवन् दानम व्रतम तपोवाप किम न पूर्वम मया कृतम येनाहम मर्त जामर्त्या भावातीतानाम भवम खिलः। हे भगवान, हे प्रभु, आप बस मुझे ये बता दें कि ऐसा मैंने कौन सा पूर्व में कुछ सत्कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे ये आप पति के रूप में और द्वारका मुझे ससुराल के रूप में मिली है। आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व में आपने कोई सहयोग गौशाला को किया है, आपके नर्मदेश्वर और शालराम भगवान नहीं पहुँचे हैं, तो आप अपनी शिल्प दिखा करके हम लेके आए हैं अभिषेक करे हुए भगवान, आप यहाँ से ले लेंगे। आप गौव्रती अक्षय व्रती के 21,000 रुपये के मेंबर बने और अभी तक आपको रसीद या उसका कार्ड नहीं पहुँचा। इस कार्ड की बड़ी वैल्यू है। कभी आप कुंभ में आएंगे, कभी भी आप इस नवनिर्मित आश्रम में आप आएंगे, तब पता चलेगा इस कार्ड की कितनी बड़ी महिमा है। तो यदि वह कार्ड अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो बाहर पूरी मशीन लगी हुई है और तत्काल उसको बना के दिया जा रहा है। आज भी जो सहयोग कर रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, वो भी कृपया संग ही अपना कार्ड, रसीद और प्रसाद प्राप्त करें। गौ माता की चुनरी अभी आरती होगी तब यहाँ से प्रदानित करेंगे। 2, 4, 5 फोन तो मैंने रास्ते में भी सुने थे कि हमारे नर्मदेश्वर नहीं आए, तो हम नर्मदेश्वर लेके आए। जय श्री राधे। बैठे बैठे। अब प्रार्थना होगी कि आरती से पहले आप कोई इधर नहीं आएंगे, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान कथा में ना हो और ध्यान नोटों में हो, ऐसा नहीं। कथा, मेरा तो ध्यान कथा में ही रहता है। और आपने बहुत आदर किया है, बहुत मान किया है और मैं बड़ा विभूत हूँ, द्रवीभूत हूँ। खैर आपके बारे में तो मैं पूर्व में 2 कथाएं करके, मैंने एक ही बोली थी, 2 हैं, नहीं तो फिर ये मेहनती हमारे आश्रम के कर्मठ जो कार्यकर्ता और आश्रम के पदाधिकारी है, ये कहेंगे कि महाराज जी को गोविंद देव की ही कथा याद है, हमारी वाली याद नहीं है। वो भी इन्हीं की थी। ये भी दोनों कथाएं इस संस्थान के द्वारा, एक तो शायद वैशाली क्षेत्र में हुई है। माइक खोलो भाई। सबसे पहले भागवत जी हुई 2010 मार्च में थी। गर्मी खूब होती थी उस समय भी, मार्च ही होगी, अप्रैल होगी, हाँ अप्रैल में। और दूसरी ये फिर हुई है 2012 के नवंबर में। और भले ही एक दिन के लिए आया हूँ उपस्थित, तो तीसरी बार ही लग गई है जयपुर की पावन धरा पर। तवांग धरहरा नित्यम गरुड़ोपर गामिनी इंद्रादि देवतवासम न त्वया या सह। भगवन, आप इंद्रलोक को गरुड़ पर बिठा करके मुझे लेकर के गए। मैं कितनी बड़भागिनी हूँ, आपकी इतनी पत्नियां हैं, उन सब स्त्रियों में सबसे ज्यादा स्नेह आपका मुझे मिलता है। नारी के लिए पति के प्रेम से बढ़कर के इस धरती पर कोई दूसरा प्रेम ही नहीं है, ना कोई संपदा है, ना और भी कुछ है। और वह नारी बड़ी बड़भागिनी है, भाग्यशालिनी है, जिसे अपने पति का स्नेह प्राप्त होता है। पार्वती माँ अपने आप को बहुत बड़भागिनी, भाग्यशालिनी मांगती है, क्योंकि भगवान महादेव का बहुत स्नेह है।
मैं तो बहुत बार कहता हूं कि हे मर्दों सुनो, विवाह किया है, देवियों को स्नेह करो, अपनी गृहिणी को स्नेह करो, नहीं तो तुम ना करते तो फिर ज़्यादा ठीक होता। उन्हें दुत्कारो मत, उनका अपमान मत करो। अभी हमने एक दिन द्रौपदी चरित्र सुनाया था, शायद आपने टीवी पर सुना हो, अभी 2-3 दिन पहले की बात, जिसमें यह मैं बोल रहा था कि नारी को ताड़ित किया जाता है और ये कहा जाता है कि तेरे आने से हमारे घर का चौपट हो गया। मैं तो कहूँगा नारी के आने से तुम्हारा घर बन गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उसको ऐसे शब्द बोल करके उसे अपमानित किया जाता है और ये भारतीय संस्कृति के लिए ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण की आंख में आंसू आ गए जिस समय सत्यभामा ने पूछा, मैं बड़ी बड़भागिनी हूँ प्रभु, पति रूप में आप मुझे मिले हैं, आपका बहुत स्नेह मुझे मिला है, तो मैंने ऐसा क्या पूर्व में अतस्ताम पृष्ठमिच्छामि किम कृतम तु मया शुभम जन्मांतरे च किम शीला काचाहम कस्य करने का। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, कोई सुखी या दुखी है, ये प्रारब्ध है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें ये वर्णन है कि आप बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं, आप पूर्व में बहुत कुछ अच्छा करके आए, आज पति के साथ वियोग है, परिवार के साथ वियोग है, तो निश्चित रूप से पूर्व का कुछ कुछ तो रहा है। अभी आज से 20 दिन पहले मैं निवेदन कर रहा था, इतना धर्म पुण्य सत्कर्म करो, इतना भगवान का भजन करो कि प्रारब्ध का बचा हुआ वो अपराध है वो जल्दी से जल्दी कट जाए और हम शकुन की नींद ले सकें, बढ़िया जीवन जी सकें। और ये प्रारब्ध का अपराध कटता है धर्म सत्कर्म से, पूजा पाठ से, मठ मंदिर जाने से, गंगा का आचमन करने से, तुलसी को वंदन पूजन करने से, वृद्धों की सेवा करने से, इससे प्रारब्ध के अपराध हैं वो कटते हैं, वो समाप्त होते हैं। तो कितना जन्मांतरे चकिम शीला काचाहम कस्य कन्या का। आप बताएं मैंने पूर्व में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से प्रभु आप मिले हैं। एक बार मुझे मेरे पूर्व के बारे में बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो भगवान श्री कृष्ण उवाच, भगवान कृष्ण क्या बोले सुने। इस संपूर्ण चरित्र में कार्तिक महात्म्य में कार्तिक महिमा है, और ये कथा सुनकर मुझे नहीं लगता कि आप कोई कार्तिक नहाए बिना मान लेंगे। अविवाहित बेटियों को तो जरूर नहाना चाहिए, उनके बढ़िया घर वर के लिए कार्तिक स्नान एक बहुत बड़ा वरदान है। इसमें एक भीष्म पंचक और आते हैं, जिसको कोई पचवीका ऐसा कुछ 5 दिन बड़े विशेष होते हैं, आते हैं ना, हाँ, तो उनकी महिमा इसमें लिखी है। मैं पुष्कर से बताऊंगा तो उतना टाइम बच नहीं पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कृष्ण उवाच शृणु शकमना कांते यत्त्वं वै पूर्व जन्मनि पुण्यम प्रथम कृतवर्ती तत्सर्वं कथयामि ते। हे देवी, तुमने मुझे पूछा है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य भाग्य था सो तुम हमें पति के रूप में, द्वारका हमें ससुराल के रूप में मिली है। तो अब कृष्ण कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ, सुनो। आसीद कृत युगस्यान्ते मया पुर्यादयुत्तमः। सतयुग में मायापुर नाम है हरिद्वार का। हरिद्वार में एक विलक्षण ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मेति वेद वेदांग पारगा। उनका नाम था देव शर्मा। तीनों कालों में संध्या करते थे, हवन यज्ञ करते थे, और वह बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। अतिथो अग्नि सुसौर व्रत परायणा। उनके दरवाजे से कभी कोई भूखों नहीं गया, सबको जिमाने के बाद ही भेजते थे। आप सब गृहस्थी लोग हैं, ये नियम बना करके रखिए कि आपके घर से कोई भूखा ना जाए। मंदिर का पुजारी बढ़िया होगा तो मंदिर बहुत गति को पकड़ेगा, उसकी बहुत पहचान होगी, लोग वहाँ आएंगे, उन लोगों का कल्याण होगा। सिर्फ मूर्ति गढ़ने से कुछ भी नहीं हो जाता। प्राण प्रतिष्ठा ढंग से होवे, फिर उसका पूजा पाठ ठीक से होवे, उन प्रतिमाओं का प्रभाव होता है अपने आप में। मंदिर का पुजारी जितना बढ़िया होगा मंदिर का प्रभाव होगा, घर की स्त्री जितनी बढ़िया होगी तो गृहस्थ का बहुत बड़ा प्रभाव जमेगा। मंदिर में जाने से पुजारी को आलस्य नहीं होना चाहिए, और घर के चूल्हे पर जाने से घर की नारी को कभी भी आलस्य नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि रात को भूखा रह जाता है, उस घर की स्त्री को संपूर्ण धरती के लोगों को भूखा रखने का पाप लगता है।
इसलिए है नियम ले लें, घर से कोई भूखा ना जाए, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। आपके भैया भतीजे आते हैं, बड़े मुदित होते हैं, खुश होते हैं, भैया आया है, वो आया उसका बेटा, बुआ बुआ बुआ, बुआ बड़ी खुश। और कोई आ जाए तो सिरंज में भी खून ना निकले, बॉडी में इतना भी खून ना रहे, काटे खून ना निकले। ऐसा क्यों होता है? घर में आने वाले सब लोग आपके हैं, सबका आदर हो। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान, सर्वधर्म मिट जात है कहे वेद पुराण। वेद और पुराणों में कि आपने अपने घर से किसी भूखे को आपने वापस कर दिया, जमाया नहीं, तो 1 वर्ष में जितने भी तुमने धर्म पुण्य सदकर्म तीर्थ यात्रा की है वो सब पुण्य उसी समय क्षीण हो जाता है। इसलिए दरवाजे से कभी भी कोई भूखा ना जाए। हमने तो आश्रम में नियम बना रखा है, यह आश्रम ईंट और पत्थरों से आश्रम नहीं है। जो भी कोई आता है कि उसको बिना भोजन के मत जाने दो। कभी आप तुलसीवन आश्रम आके तो देखिएगा, हम लटक जाएंगे तुमसे, बिना भोजन के नहीं निकलने देंगे। ये सिर्फ बातें प्रवचन की नहीं है, इन सब चीजों को हमने ढाला है। तो देव सरमेत वेद वेदांग पारगः, यह वेद शर्मा, ये देव शर्मा भगवान कहते हैं, वो अतिथि का बड़ा सम्मान करने वाले थे। आतिथ्य अग्निम, अग्निम रोज हवन करते, अतिथि को जमाते, वृद्धा माता पिता की सेवा करते, सूर्य आराध्य नित्यम, भगवान भास्कर को रोज अर्घ देते थे। सूर्य भगवान को अर्घ देने से कोई विचार नहीं आते। बहुत लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, अब ये करें कि ये करें, क्या करें क्या न करें। बुद्धि के देवता सूर्य भगवान हैं, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं। इनको नित्य अर्घ दीजिए, रोजाना इनको जल दीजिए। अपने ऑफिस दफ्तर जहां भी आ जाते हैं, बाद में जाइए, पहले इनको अर्घ दीजिए। तो यह रोजाना अर्घ देते थे भगवान भास्कर को, सूर्य भगवान को रोजाना जल देते। तो तस्याति वयशामी नामना गुणवती सुता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय आने पर देव शर्मा जी के यहाँ एक कन्या हुई और उस कन्या का नाम गुणवती रख दिया। नारी के अंदर जो गुण होते हैं वो सब उसके अंदर थे। अपुत्र ससुस्याय चंद्र नामनी ददौ सुता, एक बेटी ही थी, उनको कोई बेटा तो था नहीं। बेटी सयानी हुई, विवाह के लायक हुई। उनके यहाँ कई विद्यार्थी पढ़ते थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो उन्हीं में एक उनका शिष्य था जिसका नाम था, वर्णन किया, चंद्र नामनी ददौ सुताम। उनमें एक था जिसका नाम था चंद्र शर्मा। तो हे सत्यभामा, उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी गुणवती का विवाह चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। उनके लिए एक आवास बना दिया गया और वहीं वो बड़े आनंद के साथ रहते थे। तमैव पुत्र वनमेने सचस्तपित्र वदवसी तौ कदाचिन्न या तो कुसेद्वाहनार्थनो, और रोजाना तर्पण करना, यज्ञ करना, ये इनका काम था। एक दिन की बात ही, हिमाद्रिपाद जवने चेरस्तुतो इतस्तत ततदौ राक्षसं घोरमाघान्तं या संपश्यता। डिस्टर्ब हो रहा है, आगे काफी जगह 12वीं छाप आ गई है, गेट खोल देना और बाहर तक बैठ जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गोविंद देव भगवान की जय हो। कार्तिक महामास महात्म्य की जय हो। गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दिन
ससुर जी और उनका दामाद दोनों बियड़ में चले गए, अंदर घोर वन में चले गए तो तऊ तऊ राक्षसम घोरम मायांतम समपश्यताम। उसी समय किसी राक्षस ने उन्हें देख लिया। निहतऊ रक्षसाते न कृतांतम समरूपिणा, राक्षस उनको मारने के लिए झपटा, लेकिन ये अपनी रक्षा नहीं कर पाए और निशाचर ने इन दोनों को मार डाला। किस किस को? देव शर्मा और उनका दामाद जिसका नाम था चंद्र शर्मा, दोनों की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तऊ तऊ क्षेत्र प्रभावेण धर्मशीलतया पुनः। एक तो ये भजनानंदी थे और एक हरिद्वार जैसा तीर्थ, तीर्थ में तो किसी की मृत्यु भी होती है तो भी वो तरता है। इसलिए विधान है कि घर में लड़का बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों को भी बच्चे हो जाए तो अपना लास्ट समय है वो तीर्थ में निकाले, क्योंकि जवानी में होने वाला अपराध तीर्थों में जाके कट जाता है। तो ये सत्यभामा वो तो बहुत बड़ा तीर्थ था, तो तीर्थ का ये प्रभाव रहा कि वैकुंठम भवनम नीतौ मदगणिता समीप गऊ। भगवान का विमान चल के आया और उस विमान में बैठकर वो दोनों के दोनों ससुर और जामाता दोनों वैकुंठ नारायण के पास पहुंचे। वहां पहुंच गए। याव जीवम तीयताभ्याभ्याम सूर्य पूजादिकम कृतम तेन वै कर्मणाशाभ्याम सप्रीतो हम किला भवम। भगवान सूर्य को जल दिया था तो उनका तो बड़ा आदर हुआ। जो सूर्य को यहाँ अर्घ देते हैं सभी देवता उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। जो सूर्य को अर्घ देता है ऐसा व्यक्ति मौत के बाद जाता है ऊपर तो देवता उसकी परिक्रमा करते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी परिक्रमा लगने लगी, दोनों की देवता परिक्रमा लगा रहे थे। तेन वै कर्मणाताभ्याम सुप्रीतो हम किला भवन। नारायण के भवन में वो पहुंच गए। एको हम पंचदा जाता क्रीडयन्ना पिवा किला। बताया गया कि एक और वो दोनों के दोनों वहां पर वह दोनों के दोनों वह थे। अब जब ये समाचार उस गुणवती को पता चला कि मेरे पिता और मेरे पति की मृत्यु हो गई है, वो बहुत ज्यादा दुखित थी और वह मरने के लिए गंगा जी में आत्महत्या करने को चली। इतने में सामने से एक विद्वान एक ब्राह्मण चल करके आ गए। उन्होंने गुणवती को पकड़ा, समझाया और कहा बेटी जो आत्महत्या करके मरता है शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वैसे नरक में भोग भोगना पड़ता है, उसका उद्धार नहीं होता। मैंने पूर्व में भी बोला है कितनी भी कठिनाई परेशानी आ जावे और जीवन में कठिनाई आती है, किसके जीवन में नहीं आती, थोड़ी बहुत तो सबके जीवन में आती है। ये मर जाना ये कोई जिंदगी का समाधान नहीं है, ये तो और ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे और भारी कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो अत्यंत दुखित थी और भारी विलाप कर रही थी, वह बहुत ज्यादा रो रही थी, उसकी आंख में आंसू थे। पपात भूमौ विकला रंभावात था यतः, आंख की आंसुओं की धार जमीन पर गिर रही थी, भारी परेशान थी। इतने में वो ब्राह्मण देवता चल के आ गए। ब्राह्मण देवता ने पूछा बेटी क्या हुआ? तब उसने कहा क्या बताऊं, मेरे पिता इतना धर्म सत्कर्म करने वाले, मेरे पति भी वेद को पढ़ने वाले, और तो भी इस प्रकार से मेरे पिता और पति दोनों की मृत्यु हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान को पूजने में कष्ट है तो फिर तो लोग परमात्मा को नहीं पूछेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान को पूजने से तो कष्ट खत्म होते हैं। बेटी तुम्हारे पिता और पति का पूर्व का एक अपराध भयंकर अपराध था, इन्होंने निर्दोष जीवों को मार डाला। वही जीव वो राक्षस के रूप में पैदा, जीव तो अपना बदला लेता है, वो छोड़ता नहीं है। उनकी मृत्यु उनके हाथों से हुई। और बेटा यदि तुमने मौत को स्वीकार कर लिया तो बेटी तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हारा मन लगे उसके लिए आराम से प्यार से, तुम भी छोटे थे कभी इतने,
मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं, वो उपाय तुम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या लिखा है कि कार्तिके मास ये नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे। इधर देखें, हम लोग इतने छोटे में बड़े बदमाश थे, तब की बता रहे हैं, अब तो बहुत अच्छे हैं, अब बदमाश नहीं है। छोटे में कभी कभी मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, तो बदमाश तो नहीं हुई, पक्का है। छोटे में तो उत्पात तो सभी करते, हम भी घर के आगे नीम के पेड़ होते थे तो सब डालियां तोड़ दी थी तभी। छोटा बचपना तो हम राजस्थान की एक बुक में एक बड़ी सुंदर कविता, हो सकता है आपने 6 में पढ़ी हो, जो मेरी उम्र के होंगे उन्होंने पढ़ी होगी। चिंता रहित खेलना, बचपन मेरा बचपन, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ छूत किसने जानी, बनी हुई थी अटा झोंपड़ी और छीतड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। मेरा बचपन राजस्थान की 6 नंबर की हिंदी की किताब में ये होती थी। 6वीं में होती, 8वीं में, 6वीं में ही होती होगी, उतना ध्यान नहीं है, लेकिन होती जरूर थी ये कविता। बचपन तो आनंद से भरा हुआ है। कहाँ गया वो छोटा बेटा छटंकी, बहुत प्यारा है, गुलगुला है। बैठ जा बेटा, दादी के संग आया है, हाँ इसलिए ज्यादा प्यारा लग रहा है। बच्चों को दादी के संग भेजा करो, और इन दादियों को बोलूंगा, बहू से भले ही बोल चाल ना हो, बच्चों को खूब लाड करो, हाँ बहुत स्नेह करो। ऐसा नहीं है कि बहू ना बोले तो तुम बच्चों को लाड ना करे। दादा दादी का ध्यान बच्चों पर होता है तो बच्चे बनते हैं। इसलिए बहनों को कहना चाहूंगा, बच्चों की कनपटी मत सेका कर, वो दादा दादी के पास जाते हैं तो। हाँ, कुछ देवियां बच्चों की कनपटी में थप्पड़ मारती, खबरदार अम्मा के पास दोबारा गया था। कार्तिके मासे नित्यम तुलस्या संस्थे दिवाकरे, प्रातः स्नास्ते मुक्ता महापातक नोपिवा। कहा बेटी आज एकादशी है, 4-5 दिन के बाद में कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। उपाय मैं तुझे बताता हूं, प्रातः स्नायन्त ते मुक्ता महापातक नोपिवा। कार्तिक मास में भोर में बेटा स्नान करने से महापातक समाप्त हो जाते हैं। इसमें तू अपना भी उद्धार कर देगी और अपने माता पिता का भी तू उद्धार कर देगी। तुलसी की नित्य पूजा करना, सालेराम भगवान को तुलसी चढ़ाना, जमीन में सोना, उपवास करके कार्तिक स्नान करना, सब आनंद हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, समार्जनम गृहे विष्णु स्वस्तिकादि निवेदनम। विष्णु भगवान की पूजा करना और उन्हें रोजाना भोग लगाना। आपने भले ही उपवास किया है, लेकिन भगवान को रोजाना खूब मालपुआ खीर पूड़ी का भोग लगाओ, बढ़िया से बढ़िया बोला, जी पे पानी मत ले आना। बढ़िया खीर का भोग, पुआ का भोग भगवान को लगाइए। कार्तिक मास में मालपुआ और खीर की बड़ी महिमा है। बन जाए तो एक ब्राह्मण बुला करके उसको रोज जिमाइए, उसको खीर पुआ चकाचक। पुआ न बन पावे तो पूड़ी जिमा देना। तो भगवान कहते विष्णु पूजाम प्रकुर्वन्ति जीवन मुक्ताश्यते नरः। जिनको खूब मालटाल खाना है तो भगवान को प्रार्थना करना, प्रभु अगले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी बना देना। चकाचक चलता है। स्नानम जागरणम दीपः तुलसी वन सेवनम। ये लिख ले। यदि इतनी चीजें ना हो तो कार्तिक व्रत की कोई भी महिमा नहीं है। एक तो सूर्य उदित होने से पहले स्नान, भले ही 2 मिनट पहले नहाए, सूर्य निकलने से पहले ही स्नान होना चाहिए, तब ही कार्तिक मास व्रत पूरा होगा। स्नानम। उसके बाद में है जागरण। भले ही 5 मिनट कीर्तन करें रात्रि में बैठ के,
भगवान के नाम का कीर्तन कीजिएगा। इसमें दोनों वक्त मिलते समय सोया नहीं जाता। दोनों वक्त मिलते समय जो गोधूली की बेला है, जिस समय गैया चर के आती है, ये समय इस समय 5:36 से लगभग 7:15 तक का ये समय है। अभी इस समय कार्तिक के महीने में 5:36 से लेके 7:15 बजे तक, इस टाइम में सोइए मत और इस टाइम में खाइए मत। इस समय में गोधूली की बेला है। तो भगवान का भजन कीर्तन, तुलसी माँ की आरती, फिर कहा गया दीपम। कार्तिक स्नान बिना दीप दान किए बिना पूरा ही नहीं होता। सुबह शाम दिया जलाइए, तुलसी माता के गरुए में दिया रखिएगा। इसमें तिल के तेल का भी पिछले साल तो हम बोल रहे थे, लेकिन मुझे उसके बड़े बड़े प्रमाण मिल गए हैं कि आप घी का दिया जलाएं, और घी बढ़िया नहीं मिलता है, तिल के तेल का दिया आप जलाएं। और याद रखना, भगवान की जो आरती है वो घी के ही दिए से होती है, उसमें तेल आरती में प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखें। पंचामृत में 5 चीजें डाली जाती हैं, उसमें घी ही डाला जाता है। घी का अपना प्रमुख स्थान है। तुलसी वन सेवनम। कार्तिक स्नान में यदि तुलसी दल ना लें, तुलसी का दर्शन ना करें, सालराम भगवान पर तुलसी न चढ़ाएं, तो भी कार्तिक स्नान पूरा नहीं माना जाता। रविवार को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, एक आध दिन पहले से तैयारी कर लीजिए, रख लीजिए। रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, लेकिन तुलसी की जड़ों में जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, बंधन किया जाता है, पूजन किया जाता है। वो गणेश पुराण में कथा है, गणेश जी ने श्राप दे दिया था उन्हें। जो रविवार को तुलसी तोड़ते हैं, घोर गरीबी, संपत्ति का नाश हो जाता है, पैसा खत्म किसी न किसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, और गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ाते भी नहीं है। बड़ी कथा हमने पूर्व की कथाओं में सुना रखा है, और आपने सुना भी होगा। आइए, आप बोले नहीं, अभी तो टाइम मेरा ही है बोलने का। जब आरती हो जाएगी फिर आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा। आप जितने भी आए हैं सबको मिलूंगा मैं, तभी जाऊंगा मैं आगे के लिए। 2-3 घरों में मुझे जाना है। एक श्री विनोद शर्मा जी के यहाँ जाना है, उनकी माता जी का देहावसान हुआ और मुझे जानकारी नहीं थी। मैं नहीं पहुँच पाता तो मैं फ़ोन ज़रूर करता, लेकिन वह जानकारी मुझे आज ही मिली है। थोड़ा मैं उधर जाऊंगा, और मैं थोड़ा एमडी शर्मा जी के यहाँ जाऊंगा, आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और हम अपनी चौहान मैया के यहाँ, जो कॉपर से हैं, श्री राम सिंह जी चौहान इधर बैठे हुए हैं, उनके यहाँ भी मुझे जाना है। श्री गिरधारी लाल जी भी आए हैं क्या, कहीं बैठे हैं? आपके यहाँ भी आऊँगा मैं। मैंने मैसेज में आपको लिख दिया था, पढ़ लिया है आपने? और बिना जाए काम चल जाए तो देख लेना, आपके अगली बार देख लेंगे। है अगली बार है, चलना पड़ेगा, देखते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल के। मैसेज तो काफ़ी आए हैं, लेकिन वो सब संभव नहीं हो पाएगा। मैं खाटू वगैरह निकलता हूँ तो मेरा रास्ता इधर से ही होता है। मैं श्याम बाबा को बहुत मानता हूँ। कभी मैं पुष्कर जाता हूँ तो इधर से ही निकलता हूँ, और मैं जब गुजरात की यात्रा करता हूँ तब भी मेरा इधर से ही जाना होता है। फिर कभी लगा देंगे चक्कर, क्या बात है। तो स्नान जागरणम दीपम तुलसी वन सेवनम। कार्तिक के महीने में तुलसी पत्र, तुलसी पत्ता सीधे ले, वह आरोग्यता के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन उस तुलसी के पत्ते को जल में डाल करके लें तो तुलसी दल बन जाता है। वो पुण्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा। सीधे तुलसी का पत्ता लोगे तो वो रोग काटेगा, और पानी में डाल के तुलसी के पत्ते लोगे तो पापों को काट देगा, तो पापों को क्षय कर देगा। तुलसी का इतना बड़ा प्रभाव है। तुलसी दल में भी, तुलसी दल तुलसी वन सेवन कार्तिकेय प्रगुणवंती ते नरा विष्णु मूर्तया। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, वह गुणवती नाम की स्त्री को उस महात्मा ने इतनी बातें बताई। तो इत्थम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम प्रीतिन प्रतिनीयते
नित्यम विष्णु परिकरे भक्त तत्परमानसः। उस गुणवती ने नित्य गंगा जी में स्नान, हरिद्वार में गंगा बहती है, तो उसने स्नान किया। रोजाना वह एक तुलसी के बगीचे में जाती है, तुलसी का वंदन पूजन करती है, आधी रात्रि तक वो जागरण करती है, भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाती है। ये वह रोज करने लगी। कदाचिन जर्जासार्थ कृष्णांगी ज्वर पीड़िता। एक समय की बात थी, उसने खाना पीना तो सब बंद कर दिया था। कितना बड़ा दुख था वो सत्यभामा उसके ऊपर, जिसका पति और जिसका पिता दोनों चले गए और बेचारी अनाथ होकर के अकेली रह गई। कितना बड़ा उसे कष्ट था, कितना बड़ा दुख था उसे। उसने अन्न छोड़ दिया, कुछ भी लिया नहीं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बहुत ही ज़्यादा कृशाय हो गई। कदाचित साध कृशांगी ज्वर पीड़िता। एक समय की बात ऐसी थी कि उसको भयंकर बुखार आ गया, बहुत जोर से उसे बुखार आ गया। तृष्णातुम गंगा गति कांते कदम चिन्नस्त कैस्त था, तो भी उसने अपना स्नान नहीं छोड़ा। डुबकी उसने लगाई, बुखार तो चढ़ा ही था, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा था। जैसे वो स्नान करके बाहर निकल करके यावत जलांतर्गता कमिंता शीत पीड़िता, शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन था, बुखार में शरीर कांपता है ऐसे। शरीर पूरा गर्म था, और गर्म बुखार में गर्म शरीर में नहा लें, पानी डालें तो जैसे गर्म तवे के ऊपर छुन छुन होता है, बुखार में यदि नहा लिया जाए तो जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी जलता है, खून ऐसे ही पानी हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है बुखार में स्नान। डॉक्टर्स लोग भी मना करते हैं उसके लिए। तो उसने भारी जोर से, उसको बुखार था और वो नहा ली, और जैसे ही निकल करके आई बाहर तो देह में कंपन हो रहा था। हे सत्यभामा, हुआ ये तो उसको चक्कर आया और नीचे गिरी, और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। वहीं गंगा के किनारे ही उसकी मृत्यु हो गई। हुआ ये कि संग चक्र गदा पद्मई हस्तैरासनम बरात विष्णु रूप धरई शम्य बैनते दुजांकित ही। उसी समय, बैनते नाम है गरुण का, उसी समय चारों आयुधों को आपने हाथ में धारण करते हुए भगवान नारायण वहीं हरिद्वार में, जहां गुणवती मौत को प्राप्त थी, वहीं चतुर्भुज रूप से भगवान प्रकट हो गए। अपने गरुण को लेकर के वहां पर भगवान प्रकट हो गए। अथा ब्रह्मादि देवानाम यथा प्रार्थनया। उसी समय विधाता ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, सब भगवान की स्तुति करने लगे और देख रहे थे कि होता क्या है ये। सो भगवान ने गरुण देवता को आदेश दिया कि तुम इस गुणवती को अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके विष्णु भवनम गच्छति, इसको मेरे घर की तरफ लेकर, मेरे भवन की तरफ लेकर के जाओ। तो गरुण देवता ने नारायण के भवन में उस गुणवती को पहुंचा दिया। फिर गरुण मुझे लेने के लिए आए। मैं उधर गया, उसके पुण्य इतने ज्यादा थे कि वह बहुत लंबे समय तक वो विष्णु जी के भवन में रही। और उसके तत्पश्चात एक समय की बात थी, भगवान नारायण ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए तो देवी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। उस गुणवती की आंख में आंसू आ गए और कहा यहाँ सर्व प्रकार के आनंद हैं, लेकिन यहाँ गंगा का स्नान नहीं है, कार्तिक में नारायण की पूजा नहीं है, तुलसी की परिक्रमा नहीं है, इसलिए आप कृपा कर दीजिए कि मृत्यु लोक में हमें जन्म मिल जाए। तो हे सत्यभामा, फिर क्या हुआ कि जो पहले देव शर्मा थे वो तो उस मृत्यु लोक में आकर के सत्राजित यादव बने, और जो उनका जो जामाता था जिसका नाम था चंद्र शर्मा, वो अक्रूर जी आकर के बने। और उनकी जो गुणवती नाम की जो बेटी थी उनकी, वो सत्राजित की बेटी सत्यभामा आकर के बनी। तुमने हमसे पूछा है कि आप पति के रूप में और द्वारका ससुराल के रूप में कैसे मिली। हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुम ही गुणवती थी। तुमने कार्तिक स्नान किया, तुलसी का पूजन किया, कार्तिक स्नान करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं विष्णु ही धरती पर नारायण बन करके प्रकट हुआ हूँ। हे देवी, जो कार्तिक स्नान करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है।
ये कार्तिक स्नान की इतनी बड़ी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी। सत्यभामा चरणों में मस्तिष्क रख दिया। यच्च वृत्तादिकम सर्वम कार्तिके दीपदानम च यत्पयातु कृतम पुरा। और महीनों में 1 लाख दिया जलाएं और कार्तिक के महीने में 1 दीपक जलाएं, लाख से बढ़कर के 1 दिया है। घर के अंधकार, अपराध सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी 1 दिन तो कल का निकल गया है, न जला पाए हों तो आज शाम से शुरू कर दीजिएगा। टाइम भी बहुत बढ़िया है, सूर्य अस्तांचल की तरफ हो। मैंने टाइम गोधूली की बेला आपको बता दी है। उस समय में आप घृत दीपक, तिल के तेल का दिया, यदि घी नहीं है तो, नहीं तो घृत का दीपक जलाएं। विषम संख्या में जलाएं। 5 है, 7 है, 11 है। तो विषम संख्या का इतना महत्व तो क्यों है? अभी हम ज्योतिष की कथा कर रहे थे, कौन सी थी? भृगु संहिता। हो सका है कि आप में से कुछ जनों ने सुना हो, जिसके अंक में सम संख्या आती है उनके यहाँ कन्याओं की वृद्धि होती है, और जिनके अंक में विषम संख्या आती है उसमें पुत्रों की वृद्धि होती है। तो पूजा पाठ में इस विषम को ज़्यादा, हाँ, इसको माना गया है। बेटियां बुरी नहीं है, बेटी होनी चाहिए, बेटी के बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए 1 आध पुत्र की भी तो आवश्यकता है, पुत्र की जरूरत है। तो अब इसमें 5, 7, 11 एक सीधी सी बात है। जिनको कन्या घर में चाहिए वो सम संख्या में दिया जलावे तुलसी मैया के गरुआ में। जिनको पुत्र चाहिए वो विषम संख्या में जलावे, क्या दिक्कत है? 108 दिए की बड़ी महिमा है, लेकिन वो सम संख्या में है, और 111 विषम संख्या में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 108 न जलाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 111 न जलाएं। आप 7, 11, 21 ये इतनी परिक्रमा करते हैं, उसकी भारी महिमा वर्णित इन ग्रंथों में की गई है। बहुत ज़्यादा ना जला सकें तो 5, 7, 11 दिए नित्य जलाइए। थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि इतना घी खत्म हो रहा है, रोटी पर चुपड़ करके खा लेते तो थोड़ी हड्डी मजबूत हो जाती। घी खाने में फायदा करता ही है। पद्म पुराण में ही लिखा है, 15-20 दिन तक गौगव्य यदि किसी के हृदय में ना पहुंचे, पेट में ना पहुंचे, और उन दिनों में यदि किसी स्त्री पुरुष की मृत्यु हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में बाथरूम करते हैं, मल डाल देते हैं उसके मुंह में। ये गरुड़ पुराण में, अभी हम वहाँ गया जी से बोल रहे थे बात। इसलिए गौगव्य सबके पेट में जाना चाहिए। चाय का परहेज करो। ये चाय ने आपके घुटनों में दर्द तैयार कर दिया। मेरी नई नई उम्र की बहनें ऐसे लग रही है बिल्कुल बुढ़िया, 57-58 साल की। और जो चाय गरम करके रख दी और फिर उसको पूरे दिन ओट के उसको पीते हैं, ये तो बिल्कुल पॉइजन का काम करती है। इतनी चाय आप क्यों पीते हैं? दूध क्यों नहीं पीते? चाय का परहेज कीजिए। ये चाय तो इतनी खतरनाक है, ये नींद नहीं आने देती है, सोने नहीं देती है, और कैसे भी सो जाओ तो जगने नहीं देती। देखो इसके काम सब उल्टे ही काम है। सोने नहीं देगी और सो गए तो जगने नहीं देगी, आलस में, प्रमाद में। तो ऐसी कथा। ये चाय तो डुकरियों को पीते रहने दो। मेरी उम्र की जो बहनें हैं, आप इसका परहेज करो। घुटने दुखेंगे, घुटने, एक आध दवाई की बात बोल दूं। माथे में यदि दर्द होता है, यहाँ से पूरी ये बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको, खुपरिया, यदि कहीं दर्द इसमें होता है तो खाली पेट 1 सेब, जिनके बच्चे कंप्यूटर इत्यादि पर काम ज़्यादा करते हैं, जो माथे से ज़्यादा काम लेते हैं, तो वो 1 सेब लें, खाली पेट लेना है। 1 सेब, उसकी 4 फांक करो, अलग अलग नहीं हो जाए, फिर इसका वेस्ट खत्म हो जाएगा। उसकी 4 फांक कीजिए, नीचे पेंदे में वो जुड़ा रहे, फिर उसमें काला नमक भर दीजिए और 10 मिनट उसको रखा रहने दीजिए। ऐसा मैं करता हूँ, आज भी करके ही चलाऊंगा ऐसा। तो उसको अलग अलग मत कीजिए, नीचे से वो जुड़ा रहे, उसमें काला नमक भर दें और 10 मिनट रखा रहने दें, और 10 मिनट के बाद
उसको खाली पेट ले लीजिए, जिंदगी में माथे में दर्द ही नहीं होगा कभी, मस्तिष्क की हर बीमारी समाप्त हो जाएगी। जिनके घुटने दुख रहे हैं, कैल्शियम की कमी आ गई है, कुर्सी छूट नहीं रही है, तो पनीर में मखाने, उसको थोड़ा तवे के ऊपर ऐसे घुमा लो, उसको थोड़ा पका लो, उसको थोड़ा थोड़ा सा वो लाल हो जाए, उसके बाद में आप मखाना पनीर के साथ आप ले लें, आपके घुटने तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन नियम एक है, चाय लोगे तो ना सेब फायदा करेगा, चाय लोगे तो ना मखाना फायदा करेगा। हम डायबिटीज की दवाई बताते, घोर डायबिटीज खत्म हो जाएगी। हमने बताया काली जीरी है, मेथी है, उसमें अजवाइन है, 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम मेथी, इसको अलग अलग भूनो, पाउडर बनाओ और सबको मिला करके कांच की बोतल में रख लो। रात्रि को सोने से पहले और सुबह खाली पेट एक एक चम्मच ले लो। ये डायबिटीज जड़ से भाग जाएगी, कहीं दूसरे देश में आपके आसपास नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए भी शर्त एक है, चाय छोड़नी पड़ेगी। फिर देखो रोग कैसे भागते हैं। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो छोड़ दो, और स्वस्थ नहीं रहना चाहते तो फिर घोंटते रहो उसको। 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, 1:2:5 का अनुपात है ये। 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम मेथी, अलग अलग भूनना है। एक संग भून दोगे तो अजवाइन ज्यादा आग नहीं झेलती है, वो तो हाली खाली हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, इसलिए अलग अलग इसको। और फिर इसको मिला करके फिर पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसको रख लीजिए। शीशे की बोतल में दवाई की गुणवत्ता खत्म नहीं होती, इसलिए मैं शीशे की बोतल बोली। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात्रि को सोने से पहले। फिर बाद में कुछ मत लेना, उसको लेने के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। शर्त एक है, चाय छोड़नी पड़ेगी। फिर देखें आप, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ये चाय तो बहुत परेशान कर रही है, चाय चाची जाती नहीं है, पता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। ब्रज के नंदलाला। 2 पंक्ति बस। फिर मैं बड़ा सुंदर एक प्रसंग, कार्तिक मास में कार्तिक के नियमों के लिए मैं आपके बीच में कोई बात रखता हूँ। अभी भी काफी भक्त श्रोताएं हैं, एक बार और मैं जानकारी दे दूं। ये संपूर्ण आयोजन गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए। आपसे मिलना तो एक बहाना है, आप सबको गौ माता से ठीक से जोड़ना है, हकीकत में तो यही है। हाँ, इसलिए मैं आज जयपुर में हूँ। आप सब, मेरी दादियाँ आई हैं जो अचक से फ़ोन कर देती हैं, कह देती हैं महाराज जी किसी को भेज दीजिएगा। तब भेजना जब आदमी और बेटा ऑफिस चले गए हों, टाइम भी बता देती हैं। इतने समय मैं तालियां बजाऊंगा अपनी माताओं के लिए, इसलिए तो इतना बड़ा काम चल रहा है। इन पुरुषों से 50 गुना ज़्यादा सहयोग हमें माताओं का मिलता है। अब आप कहेंगे तो ये चोरी तो नहीं है, कोई चोरी नहीं है, साहूकारी है। और एक कहूँ निज चोरी, ऐसी चोरी तो मैं भी करता रहता हूँ। आप कोई गलत जगह पर तो उसको खर्च कर नहीं रहे हैं। धार्मिक पारमार्थिक कार्य में अपने ऊपर पैसा कम खर्च करो। श्री बिरला जी ने, जीडी बिरला, घनश्याम बिरला जी ने अपने पुत्र के लिए एक पत्र लिखा था। कहा बेटा यह संपदा हम अपना ऐश और आराम के लिए इकट्ठा करें, बिल्कुल भी नहीं। ये धन परमात्मा ने दिया है, यदि इसको धर्म पर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी फैक्ट्री की मशीनें शैतानों के हथियार बन जाएंगे। इसलिए बेटा अपने ऊपर ये धन कम से कम खर्च करना, ये धन धर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना। धन धर्म के ही लिए होना चाहिए। ईश्वर ने धन इसलिए दिया है
धन धर्म के लिए पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़ा दाम, दोनों हाथ उलेचना, यही सज्जन का काम।